वास्तु पुरुषाय नमः। सभी प्रिय दर्शकों को मेरा राधे राधे प्रणाम नमन। आज हम बात करना चाहेंगे वास्तु पुरुष मंडल में। सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वास्तु पुरुष मंडल में 45 पद हैं। ये 81 पद वास्तु विन्यास है। कितना? 81। 81 का मतलब हुआ 81। 9 × 9 = 9 9 81। 64 पद वास्तु विन्यास भी होता है और 81 पद वास्तु विन्यास होता है। सभी को मैंने बताया था बार बार, जो नए कंस्ट्रक्शन होते हैं या हम किसी मकान में विजिट करने जानते हैं तो हमें विधियों का भी ध्यान रखना चाहिए। विधि अर्थात मार्ग, पथ। पूरे भवन का या पूरे भूखंड का 1/3 पार्ट हमारा ब्रह्म स्थान होता है। 1/1/3, 1/3 ब्रह्मा स्थान का होता है। ब्रह्म का मतलब क्रिएशन, सारी ऊर्जाएं यहाँ पे क्रिएट होती हैं। ये 9 पदों का होता है। ये 9 पद है, ये बराबर बराबर है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3, इस तरह से 9 पद हैं। तो इसको 9 पदों का क्षेत्र मिला हुआ किसको? ब्रह्मा देवता को। ब्रह्मा कौन है? वास्तु जगत मंडल में ये क्रिएशन के देवता हैं। यानी कि जो व्यक्ति जब अपना कोई भूखंड लेता है, भवन लेता है, फ्लैट लेता है, मकान लेता है, ज़मीन लेता है, अगर उसमें वो बाउंड्री करता है, क्या करता है? बाउंड्री, यानी कि ये बनाता है, तो उसका अधिकार हो जाता है। ठीक, इसमें हवा, वायु, जल का अवरोध हो जाता है। तो इसके अंदर ऊर्जा जन्मती है, जो ऊर्जा जन्म लेती है, जो इसके अंदर ऊर्जा पनपती है, बढ़ती है, वह ऊर्जा छत तक आते आते अपना रूप लेने लगती है। तो ब्रह्म स्थान 1/3 भाग हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया पहले ब्रह्मा विधि है, फिर ये देव विधि है। ये 2 पदों की 6 पद होते हैं, ये और ये देव विधि है। ब्रह्मा विधि, देव विधि, ये देव विधि, ये मनुष्य विधि और ये पैशाच विधि। ठीक है, ब्रह्मा विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पैशाच विधि। ठीक है, ब्रह्मा, देव और मनुष्य। ठीक, इसके बाद आता है हमारा पैशाच विधि। तो हमारी जो ऊर्जाएं हैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विधियों से आती हैं। यहाँ पर राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, यानी कि देवता और दानों की संगति है। ये जो बॉर्डर पकड़े हुए बैठे हैं, यहाँ पे देवता और दानव बैठे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ना, जैसा दरवाज़ा होगा वैसा आपके घर में लोग प्रवेश करेंगे। अच्छा पद का दरवाज़ा होगा तो अच्छे लोग आएंगे, बुरे पद का दरवाज़ा होगा तो बुरे लोग आएंगे। तो जब हम अपने भवन का निर्माण करते हैं, उस भवन के दरवाज़ों को देखते हैं। ये हमारे 32 दरवाजे होते हैं। 8 पूर्व दिशा में, 8 दक्षिण दिशा में, 8 पश्चिम दिशा में, 8 उत्तर दिशा में। तो 8 के गुणा 4, 832 दरवाजे होते हैं। बात केवल मुख्य दरवाजे की होती है। अब आजकल प्रचलन में आंतरिक दरवाज़ों को भी लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बात केवल और केवल मुख्य दरवाजे की होती है। जो मेन गेट होता है, आपका मेन गेट जैसा होगा वैसे ही आएगा। अब ये देखिए, वास्तु एक गाँव का हो सकता है, कस्बे का हो सकता है, ठीक है, एक शहर का हो सकता है, देश का हो सकता है। जब देश का निर्माण होता है तो भी वास्तु लागू होता है। जिला, गांव, कस्बा, शहर, कुछ भी, बाजार भी का होता है। ठीक है, अब हम अपने घर का भी वास्तु करते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा देवता का क्या क्या, कैसे अपना ये काम करते हैं। जब हमारी चारों तरफ की दीवारें छत तक पहुंच जाती है तो यहाँ से ऊर्जा क्रिएट होती है। वह ऊर्जा, सर्वप्रथम ऊर्जा को कैसे संचालित होता है हम इसको समझ लेते हैं। जितने भी देवता हैं, देवता की ऊर्जा क्या है? उनकी शक्ति क्या है? पावर, यानी कि डाइटी। जो फीमेल है हमारी, जो देवियाँ हैं, वो उनकी शक्ति है। ठीक है, स्त्री और पुरुष से ही शक्ति बनती है। पुरुष स्थिर है, स्त्री प्रकृति है। ठीक है, तो उसमें जो शक्ति है, शक्ति के माध्यम से जो भी है, उनके अस्त्र हैं, आयुध है, परिधान है, रंग है, गंध है, भोजन है, वाहन है, गुण है, स्वभाव है, प्रकृति के माध्यम से उनकी ऊर्जा को जाना जाता है। जैसे मैं बताना चाहूँ कि ब्रह्मा भगवान के पास हंसों का जोड़ा है, हंस उनकी सवारी है। तो हंस उनका वाहन है। क्या है? वाहन है। किसका? ब्रह्मा का। तो जब हंस के गुणधर्म क्या होते हैं? हंस के गुणधर्म होते नीर, क्षीर, विवेक। नीर, क्षीर, विवेक का अर्थ क्या हुआ? हंस में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ठीक है, तो ब्रह्मा के अंदर क्या गुण हुआ? जब व्यक्ति निर्णय ना ले पा रहा हो तो हमें ये देखना चाहिए कहीं उसका ब्रह्म स्थान तो नहीं कटा है।
ब्रह्म स्थान पे पिलर तो नहीं है, ब्रह्म स्थान पे कोई ऐसा अवरोध तो नहीं है, कटा फटा हो, गंध हो, बदबू हो, टूटा फूटा हो, वहाँ ब्रह्म स्थान पे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। जब उसके ब्रह्म स्थान की समस्या खत्म हो जाएगी, फिर भी उसकी अगर समस्या है तो हमें नॉर्थ ईस्ट में आपवत्स को देखना है, द्वितीय अदिति और ईश को देखना है। द्वितीय अदिति ईश ये कहाँ पे हैं, ये द्वितीय हैं, ये अदिति, ये अदिति हैं, ये द्वितीय है, ये ईश है। इन द्वितीय अदिति ईश को देखना है, पर्जन्य को देखना है, ठीक। लेकिन हमें सबसे पहले किसको देखना है, ब्रह्मा को। किसको, ब्रह्मा को। ब्रह्मा के यहाँ पे अगर कुछ भी है तो वहाँ पर निर्णय लेने में सक्षम होगा। हंस के गुणधर्म स्वभावतया, उसका स्वभाव होता है ना, निरक्षीर विवेकी होता है। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, उसको पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और वो निर्णय निकाल लेता है, ठीक। तो उसमें गुण होता है, उसमें तत्व को पहचानने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना। मान लो आपका विवाह घर में विवाह की चर्चा चल रही है और आप ये निर्णय नहीं निकाल पा रहे हैं कि लड़की कौन अच्छी है कौन खराब है, या कौन लड़का अच्छा है कौन लड़का खराब है, कैसा है परिवार कैसा है, तो आप ये समझें कि आपके ब्रह्म स्थान में कुछ गड़बड़ी है, निर्णय लेने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या कोशिश कर रहे हैं पर सही वो सार तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को वास्तव में, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, गुड क्या है और अच्छा क्या है। तो अब जैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ। देखिए सभी लोग जानते हैं आटा छानने वाली एक छलनी होती है और एक सूप होता है जो गेहूँ अनाज चावल को पछोड़ता है, साफ करता है। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, जो आटा को छानने वाली छलनी होती है, चलनी होती है, वो भूसी को पकड़ के बैठ जाती है, तत्व को नीचे गिरा देती है, और जो सूप होता है वो तत्व को पकड़ के बैठ जाता है और भूसी को गिरा देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहत होता दे उड़ाए। दोनों चीज़ें काम की हैं। वो क्या करती है, जो छलनी है वो महत्वपूर्ण चीज़ गिरा देती है चूँकि उससे उसे मतलब नहीं है। सूप क्या करता है, बाहरी चीज़ों को, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो थोथा हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, उसको बाहर फेंक देता है। तो इसी तरह से हंस का मतलब होता है, हंस के अंदर क्या गुण होता है, दूध में पानी मिला दो तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। इतनी गजब की क्वालिटी होती है। बड़ा मुश्किल होता है दूध से पानी को निकालना, लेकिन वो अपने दूध सारा निकाल लेगा और पानी छोड़ देगा। तो ये हमारा हंस का विवेक हो जाता है। अब घर में अगर ब्रह्मा का स्थान ठीक नहीं, ब्रह्मदेव का स्थान ठीक नहीं है, ऊर्जा का स्थान ठीक नहीं, क्रिएशन का स्थान ठीक नहीं है, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश नहीं हो पाएगा। इसमें सभी की बुद्धि में, विवेक में, पेट में, स्वास्थ्य में गड़बड़ी बनी रहेगी। जब ये इंसान के अंदर ये गुण आ जाता है ब्रह्मा जैसा, तो क्या सही क्या गलत का निर्णय ले पाता है, तो वह अपने जीवन में को उपयोगी बना सकता है। क्योंकि ये क्या है, वास्तु एक है प्रतिमा विज्ञान, प्रतिमा जैसी होती है उसका वैसा छाप आता है। अब हम थोड़ी सी आगे बात करके वीडियो को समाप्त करेंगे। ब्रह्मा भगवान के 4 मुख बताए गए हैं। कितने, 4 मुख। तो हमारे पास 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। 4 मुख हैं और 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं। तो ब्रह्मा की 4 मुख, यानी कि एक मुख उत्तर को दिखा रहा है, एक मुख पूरब को दिखा रहा है, एक मुख दक्षिण को दिखा रहा है, एक मुख पश्चिम को दिखा रहा है। 4 मुख हैं, 4 वेद हैं। तो पहला वेद कौन है, जो हमारा पूरब को दिखा रहा है वो हमारा ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद है। और जो दक्षिण को दिखा रहा है वो क्या है, यजुर्वेद है। ऋगु का मतलब क्या होता है, रचना, सिद्धांत, सैद्धांतिक पक्ष हमारा मजबूत होगा। कब, जब पूरब की दिशा ठीक होगी, हमारे पास सारी थ्योरी होगी, ठीक। जो दक्षिण का है विवस्वान की दिशा। अब यहाँ चलो एक सेकंड अभी बता दूँ, यहाँ पे क्या है, ये हमारे आर्मा देव हैं, यहाँ पे आर्मा भगवान है, यहाँ पे विवस्वान है, यहाँ पे मित्र है और ये भूधर देवता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ये चारों, जब भगवान ब्रह्मा की ऊर्जा का विस्तार होता है, अपना रूप लेते हैं, एक्सपांड होता है, तो सबसे पहले इन चारों दिशाओं में अपनी ऊर्जा देते हैं। तो अभी हमने क्या कहा, अगर पूर्व पहले उनकी ऊर्जा एक्सपांड हुई तो कहाँ गई, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा क्या कहा गया, ऋग्वेद। क्या कहा गया, ऋग्वेद। अब जब दक्षिण दिशा की ओर उनकी ऊर्जा गई तो उसे क्या कहा गया, यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब क्रिएशन, एक्शन, ठीक है। इसको क्या कहा गया, एक्शन, जहाँ पे यज्ञ हवन होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का मतलब क्या हुआ, ऋचाओं के सिद्धांत। सिद्धांत आपका पूरा करेंगे जब आपको थ्योरी याद होगी, थ्योरी, ऋचाएँ, सिद्धांत, थ्योरी। और जब हमारा पश्चिम वेद आएगा तो पश्चिम में क्या है, सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है लय। साम लोग कहते हैं ना सौम्य,
तो गीत संगीत सामवेद आया, ठीक है। क्रम, फ्रिक्वेंसी, फ्लो, तो ये हमारा क्या है, लय, छंद, ताल, क्रम, ऑर्डर, ये सब हमारा किससे आया, पश्चिम दिशा से आया। अब उत्तर दिशा में जो हमारे भूधर देवता बैठे हुए हैं उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब पका पकाया माल जिससे हमें धन मिल जाए। कोई चीज़ें, मान लीजिए पेंसिल है तो इसके पहले सैद्धांतिक पक्ष पता होना चाहिए, कैसे बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सिद्धांत पता होना चाहिए। अब हमें जब ज्ञान पता होगा तो हमें एक्शन किया, हमने जब एक्शन किया यहाँ से हमने थ्योरी पूरी प्राप्त की, कहीं से भी थ्योरी ली, इसको कैसे बनाते हैं, कितना रेशियो पड़ता है, क्या कलर डालेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको बनाने का प्रयास किया, जब बनाया तो बनती रहे क्रम से ये लय आए, यानी लोगों तक कनेक्शन होता रहे, ये हमारी लय आ जाएगी, पश्चिम में आ गई। अब ये कंप्लीट हो गई, यहाँ तो हमारा कंप्लीट माल है, ठीक है। यहाँ पे मित्र तक आते आते सारा माल कंप्लीट हो गया, ठीक, पैकेट माल हो गया। अब हमें इसको सेल करना है, तो सेल करने से हमें धन मिलेगा, इसलिए इसको कहा गया अथर्ववेद। क्या कहा गया, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, इसीलिए उत्तर दिशा को धन की दिशा कहा जाता है, और वैसे भी इसे कुबेर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि धन का खजाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्शन है, सारी प्रतिष्ठा है, कर्म है, एक्शन है, लेबर है, मेहनत है, मजदूरी है, पर वो कहाँ से है, पूरब दिशा से है। कहाँ से, आयरमा देव से, आयरमा और सूर्य से। सैद्धांतिक पक्ष कहाँ है, आयरमा देव के पास। क्रम, ऑर्डर, लय कहाँ है, पश्चिम दिशा शनि भगवान के पास, ठीक है। और धन कहाँ है, कुबेर, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहूँगा। अगली क्लास में ब्रह्मादेव का सेकेंड पार्ट में मैं कुछ और विशेष बातें बताऊंगा। सभी लोग इसको देखें, जानें, समझें। ये वास्तु एक साइंस है, इसको ऐसा नहीं कि लोग हम मानते नहीं हैं, आप माने या ना माने, आपकी बॉडी पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, चूँकि प्रतिमा विज्ञान है। और अगर आपको नहीं मानना है तो आप एक काम करिए, जिसे भी नहीं मानना है अपने घर में कोई भी ऐसी चीज़ को उत्तर पूर्व में रख दीजिए, यहाँ पे ईशान कोण में रख दीजिए, अपने पिता की फ़ोटो रख दीजिए, मृतक माता पिता की फ़ोटो रख दीजिए। 15 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा काम करती है, ठीक है। बस छोटा सा प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे घातक वस्तुएं मत रखिएगा, क्योंकि घातक वस्तुओं का प्रैक्टिकल भी घातक होगा। हाँ, जैसे कोई बच्चा है, कुछ टाइपिंग नहीं सीख रहा, कंप्यूटर नहीं सीख रहा, तो उसको हमारे यहाँ पितरों के आसपास कहीं पे यम देवता वो आते, मृग देवता, ठीक है, मृग देवता, तो वहाँ यहाँ पे रखवा दो उसको, मृग देवता के आसपास यहाँ रखवा दो। अब मृग देवता कहाँ पे आते हैं, द्वारिक के पास में आते हैं, भृंगराज के पास में आते हैं, पितर के पास में, ठीक है। वहाँ पे आप रखवा दो, और देखो 10 दिन में वो टाइपिंग में मास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको अनुभव करके देख लो। विषय क्या है, साइंस कहती, विज्ञान कहता आओ करके सीखें। क्या कहता है, आओ करके सीखें। पहले आओ, फिर हम उसको करें, और फिर परिणाम जब पाएँ तब सीख लें, ठीक है। सभी लोगों को मेरा पुनः राधे राधे। इसको जाने, समझें, देखें इसको, ठीक।